कि प्रयागराज उस समय पे इलाहाबाद हुआ करता था। वहाँ पर एक गांव कसारी मसारी, जहाँ एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम हाजी फिरोज अहमद था। 10 अगस्त 1962 में उसके घर पैदा होता है अतीक। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का होता है। उसका एक छोटा भाई अशरफ, जिसका नाम खालिद आजमी, तथा 2 बहनें होती हैं। पूरा परिवार गरीबी झेल ही रहा था। साथ में अतीक का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। अतीक ने 8वीं क्लास के बाद कोयला चोरी बेचने का काम शुरू कर दिया था। जब प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा तो उसने अपने एरिया के लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया और वह एक तरीके से उनका लीडर बन गया। इसके बाद बीच में वह सलीम शेरवानी, जो वहाँ के एमपी थे, उनके लिए बाउंसर का काम किया। इसी बीच जैसे तैसे उसने हाई स्कूल की परीक्षाएं दी। उसमें वह फेल हो जाता है। तब वह कोयले के बिजनेस में पूरी तरीके से जम जाता है। जब वह 17 साल का होता है तो पहला मर्डर का आरोप उसके ऊपर लगता है, वो भी कोयले के बिजनेस को लेकर। वह 1979 से लेकर 1983 से कोयले का बिजनेस, रंगधारी, वसूली आदि का काम वह छोटे स्तर से कर रहा था। उसी सेम एरिया में एक बहुत बड़ा डॉन से के इलाही चांद बाबा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ चांद बाबा डॉन कैसे बनता है। तो चांद बाबा डॉन ऐसे बनता है, उसका एक भाई होता है। तो एक उसका बहुत अच्छा दोस्त, तो उसका भाई जो था बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो वह अपने भाई का इलाज करने के लिए, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, अपने इलाज के पैसे के लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है। तो दोस्त उसे बताता है कि एक मियाँ हकीम जी हैं, वो झाड़ फूँक करते हैं, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तो वह मियाँ हकीम के पास ले जाता है। वहाँ पे झाड़ फूँक होता है उसके भाई का। उसके बाद क्या होता है कि उसका भाई मर जाता है। तब वह उस मियाँ हकीम का पहला मर्डर करता है। फिर मर्डर करने के बाद जिस दोस्त ने उससे कहा था, उसका और उसके भाई का मर्डर करता है। 3 मर्डर करने के बाद वह जेल जाता है। जेल जाने के बाद वह छूट के जब आता है तो वो अपनी एक गैंग बना लेता है। और गैंग बनाने के बाद वह उस एरिया का डॉन बन जाता है। और जो भी काम उसके एरिया में होते थे वो उसके बिना कहे नहीं होते थे। वह जो कहता था वह उस एरिया में होता था। उसके एरिया में पुलिस आने से डरती थी और उसके किसी भी गैंग के किसी भी आदमी को पकड़ने से भी हिचकिचाती थी। फिर क्या होता है, एक नए ऑफिसर आते हैं नवरंग सिंह। तो वह उसके एरिया में पकड़ने के लिए जाते हैं। तो वह वहाँ से चांद बाबा अपने एरिया से बच निकलते हैं। उसी दिन उसी रात को वह अपने पूरे गैंग के लोगों को ले जाकर पूरी पुलिस स्टेशन घेर लेता है। और फिर वह पूरी पुलिस स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाता है और बम फेंकता है। और जो चांद बाबा जो थे, जो उनका बम बनाने का जो स्टाइल था वो नया था, यूनिक स्टाइल था।
तो उनके जो गैंग के ग्रुप के लोग थे वो बम का सामान अपने बैग में ले जाते थे, ऑन द स्पॉट वहीं बनाकर ऑन द स्पॉट ही फोड़ते थे। इधर चांद बाबा का अपना काम चल रहा था, इधर